नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी जीके पे। दोस्तों, आज की क्लास में आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है जो 18 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में समाप्त हो चुका है। इससे संबंधित सभी संभावित क्वेश्चन आज इस क्लास में आपको करवाएंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आने वाली शिफ्टों में जिनका भी एग्जाम है उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए दोस्तों क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक का संबंध न्याय की जंजीर से है? तो जहांगीर का है, न्याय की जंजीर से। जहांगीर को न्याय की जंजीर नामक अपनी नवीन नीति के लिए जाना जाता है। इस नीति में जहांगीर ने अपने महल की दीवारों पर घंटियों वाली एक लंबी सुनहरी जंजीर लगा दी थी, जिसमें 60 घंटियां लगाई थी। दोस्तों, उन्होंने आगरा के किले शाहबुर्ज और यमुना तट पर एक सोने की जंजीर बंधवाई थी। इस जंजीर में कुल 60 घंटियां लगी हुई थी। इस जंजीर के जरिए फरियादी मुश्किल समय में अपनी गुजारिश रख सकते थे। उन्होंने 1605 से 1627 तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? तो 1986 में सम्मानित किया गया था। पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक और संगीतकार और गायक थे। वह भारत के कथक नर्तकी लखनऊ कालका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। तो ये किस घराने से थे? लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से संबंधित थे। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का भी अभ्यास किया और एक गायक थे। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी? आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY भी कहा जाता है, 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सितार के उस्ताद सितार मोएस्ट्रो के रूप में किसे जाना जाता है? तो पंडित रविशंकर को जाना जाता है। रविशंकर को भारत में सितार के उस्ताद सितार मोएस्ट्रो के रूप में जाना जाता है। वह प्रसिद्ध संगीतकार थे जिनका जन्म 1920 में वाराणसी में हुआ था। 2012 में उनका निधन हो गया था। शंकर को पश्चिम में भारतीय शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता था। 1960 के दशक में साइकीडेलिक या भ्रमित करने वाला रॉक संगीत पर उनका बड़ा प्रभाव था। उन्होंने द बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन सहित कई पश्चिमी संगीतकारों के साथ सहयोग किया और अपने जीवन काल में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान का भाग 4(1) किससे संबंधित है? तो ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, भारत की एकता को बनाए रखने में मदद करने के लिए सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। राज्य के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन द्वारा 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा यह कर्तव्य जोड़ा गया था और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा ही जो ये मौलिक कर्तव्य है 11वां, जिसमें शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है, ये मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था। आगे मौलिक कर्तव्य हैं। पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। अगला स्वतंत्र संग्राम के आदर्शों का पालन करें, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें। अगला है आम भाईचारे की भावना रखें, मिश्रित संस्कृति का संरक्षण करें, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें, वैज्ञानिक सोच विकसित करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें और सभी माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल भेजें
और ये जो अनिवार्य किया गया था शिक्षा में, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है, ये मौलिक अधिकार जो 21A है उसमें रखा गया है इसको। अगला है, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का पहला अध्यक्ष था? तो जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद को पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हैरोल्ड डोमन मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य कृषि का विकास था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 थी। पहली पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य वृद्धि दर 2.1 रखा गया था, जो सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर थी, और जो प्राप्त वृद्धि दर थी वो 3.6% थी, जिसमें वृद्धि दर्ज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो पश्चिम दिशा में माही है, साबरमती है, ताप्ती है, नर्मदा है आदि नदियां बहती हैं। पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, इसके अलावा लूनी है, घाघर है, माही है, साबरमती नदी शामिल हैं। ये नदियां स्थानीय स्तर पर लोगों की जरूरत को पूरा करते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो गीता फोगाट थी। भारत की पहली महिला पहलवान थी जिन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में भाग लिया था। गीता फोगाट ने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता था। गीता फोगाट एक प्रसिद्ध भारतीय महिला फ्री स्टाइल पहलवान है। उसका जन्म 15 दिसंबर 1988 को हरियाणा के भिवानी जिले के बलाली गांव में हुआ था। गीता ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था, जिससे वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो सिद्धो थे। ये सिद्धो दो भाई थे, एक तो सिद्ध मुर्मू थे और एक कान्हू मुर्मू भाई थे। 1855 में शुरू हुए संथाल विद्रोह के नेता थे। संथाल विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता और भ्रष्ट जमींदारी व्यवस्था दोनों के खिलाफ पूर्वी भारत में वर्तमान झारखंड और बंगाल, पुरुलिया या बांकुरा में आयोजित किया गया था। संथाल झारखंड राज्य में केंद्रित एक आदिवासी समूह है। यह भारत में हुआ पहला किसान विद्रोह था। विद्रोह को 1793 में स्थायी भूमि बंदोबस्त की शुरुआत के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। संथाल विद्रोह है वह 1855 से 1856 चला था। सिद्धू और कान्हू मुर्मू इसके विद्रोह के नेतृत्व किया था। तो बिरसा मुंडा विद्रोह है 1899 से 1900 चला था। इसका जो विद्रोह का नेता है, इसका बिरसा मुंडा इन विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला है चुआर विद्रोह 1766 से 1772 चला था। जगन्नाथ सिंह इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। तिलका मांझी का विद्रोह है 1784 से 1785। इसके तिलका मांझी हैं, ये पहाड़ी जनजाति के नेता थे जिन्होंने भागलपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता तिलका मांझी थे। कौल विद्रोह 1831 से 1832, इसके प्रमुख नेता थे बुद्धू भगत थे। खोंड विद्रोह 1837 से 1856 चला था। चक्कर विसोई इसके प्रमुख नेता थे। जो भील विद्रोह है 1825 से 1831, ये गोविंद गुरु थे। जो भील जनजाति नेता राजस्थान में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। भील आंदोलन के प्रमुख नेता गोविंद गुरु थे। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे भारी परत है? तो सबसे भारी परत है वो मध्य मंडल है। वायुमंडल की मध्य मंडल इन सभी विकल्पों में पृथ्वी की सबसे भारी परत है। पृथ्वी के वायुमंडल की सभी परतों में बाह्य मंडल सबसे भारी परत है। यानी पृथ्वी के वायुमंडल की सभी परतों में जो बाह्य मंडल है वो भारी परत है, और जो कौन सी वायुमंडल की भारी परत है वो मध्य मंडल है। मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है और सीधे समताप मंडल के ऊपर, सीधे बाह्य मंडल के नीचे है। मध्य मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम हो जाता है। ये वायुमंडल है। इसमें पृथ्वी है, पृथ्वी के निकट सौर मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है और फिर बाह्य मंडल है। वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत बाह्य मंडल होती है।
लेकिन अगर आपके पूछा गया पृथ्वी की तो ये मध्य मंडल है, सबसे बीच में स्थित होती है। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको जितने भी संभावित क्वेश्चन थे आज इस क्लास में आपको करवा दिए गए हैं। दोस्तों क्लास कैसी लगी, क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना।